गणेश जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। ये मैं पूजा कर रही हूँ। और आजकल मैं कुछ 2 साल पुरानी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और बताई हूँ कि अपनों के बीच में तीसरा ज़रूर फ़ायदा उठाता है, आग में घी का काम करता है। बच के रहिए। तीसरा चाहते हैं कि आपके जो सगे रिश्ते हैं वो कभी एक ना हो। वैसे तो देखिए हमारे पीछे कई लोग पड़े हुए थे और जो कि कामयाब भी हो गए, लेकिन मैं दूसरे को क्या दोष दूँ। अपने को अपने रिश्ते में थोड़ा ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, नहीं तो लोग फ़ायदा तो उठाते ही हैं। और ये सब मैं आजकल बताई इसलिए शेयर कर रही हूँ कि उससे मेरा और मेरे हस्बैंड का कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया है। और वो कहते ना, मतलब रिपेयर करने में मतलब टाइम लगता है, चाहे घर में डैमेज हो गया हो, चाहे शरीर में, चाहे मन में, चाहे आत्मा में। तो वही अब कब तक ठीक होगा, क्या ठीक होगा, मतलब है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोग से भी, अपने का थोड़ा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अगर कोई सच में ज़्यादा परेशान है तो उसे ज़्यादा लंबा परेशान मत होने दीजिए, क्योंकि सही में चिंता चिता के समान होता है। सोच के देखिए, अगर आपने कुछ अनजाने में ही गलती किया और सामने वाले को इतना दिल पे लग गया, और अगर अगर उसके कारण अगर उसको मतलब कोई बीमारी हो गई या मतलब वो दुनिया से ही चला गया, तो क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? सही बोलूँ, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, जिसके कारण भले ही मुझे लाखों का लॉस हो रहा है या होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ ससुराल वाले की तरफ से, मैके वाले से भी इंसान को तकलीफ़ होता है, प्रॉब्लम होता है। मेरा खुद का काफ़ी लाखों का लॉस मैके वाले से भी हुआ है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैके वाले अगर हमारे खून से रिश्ता है तो भाई ससुराल वाले भी हस्बैंड के खून के रिश्ता है, तो कोई बुरा नहीं होता है। वक्त कुछ बुरा इंसान का हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, तीसरे लोग अगर फ़ायदा उठाते हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए। क्योंकि अगर आपके थोड़ी सी गलत डिसीज़न से अगर कोई धरती से ही चला जाता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मल इंसान अपने आप को माफ़ कर पाएगा ज़िंदगी भर। और उसी के कारण सही बोलूँ, मैं बात को खींचती नहीं हूँ। और मतलब जो लोग कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा मैं नेगेटिव अगर हो भी गया है तो उसको मैं नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं बहस कर पा रही हूँ। मैंने 2 साल में जो हुआ मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। और कैसे किया, मैं चाहती तो बात बढ़ा के बहुत कुछ अपने मतलब जो मन में रख लिया बात को, जिसके कारण मेरा या हस्बैंड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। अगर मैं चाहती तो खुलेआम बहुत कुछ देखिए कर सकती थी। आज की डेट में मतलब आग लगाना या लड़ना या बेइज्जती करना, ये सब तो बहुत मामूली सी बात है। या घर तोड़ना, ये तो चुटकियों में इंसान कर सकता है। हाँ, बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो कि हम लोग ने 20-22 साल टाइम दिया, अच्छे से दिया और जिए भी अच्छे से जिए। मेरी कोई शिकायत नहीं है किसी से। जो एक मिडिल क्लास का फैमिली होना चाहिए, सुख दुख वही मेरे साथ भी रहा। हाँ, थोड़ा सा किसी के लाइफ में कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहा, लेकिन वो बहुत पुरानी हिस्ट्री थी। और ये सब मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि कोई गणेश पूजा के टाइम पे 2 साल पहले ही गरे मुर्दे को उखाड़ दिए थे। और जो मैं सफाई अभी तक दे रही हूँ, जो कि आप लोग भी सीख लीजिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो परमात्मा को पता है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, धरती पे कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, सबसे कुछ ना कुछ गलती होती ही रहती है। और इसी का नाम ज़िंदगी है। और थोड़े कभी आपसे गलती होगा, कभी आपके अपनों से गलती होगा, तो बस खुद को भी माफ़ कीजिए। ऐसा नहीं कि गिल्टी के कारण, अफ़सोस के कारण अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लें। और जो सामने वाले ने गलती की है उसको भी माफ़ कीजिए। हाँ, तो कहानी मेरी कहाँ तक थी,
मैं बताई थी कि फादर इन लॉ ने जो किया सो किया। आ, देवरानी और मैं सही बोलूँ, अगर हमारी जॉइंट फैमिली थी तो सिर्फ देवरानी और मेरी वजह से जॉइंट फैमिली थी ज़्यादा। और लेडीज़ के, सही में लेडीज़ का हाथ होता है फैमिली को एक करके रखना। सही बोलूँ तो हमारी सासू माँ से भी ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इस घर को जोड़ने में मेरा दिमाग ज़्यादा, या मैंने ज़्यादा मेहनत किया, या मैंने ज़्यादा टाइम दिया, या मैं ज़्यादा भला चाहती हूँ घर के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना देवरानी ने भी पूरा, जो कहते हैं ना, कौन धागा है माला का और कौन मोती है हम दोनों में, ये पहचानना मुश्किल था। वो भी बहुत ही अच्छे से केयरिंग की, मतलब शादी के 15-16 साल वो भी काफ़ी अच्छे से निभाई। मतलब क्या बोलूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कभी जब ये गणेश पूजा हो जाएगी तो मैं बताऊंगी मेरा और देवरानी का क्या रिश्ता था। बिल्कुल एक जो बहन कहेंगे ना, सही बोलूँ तो बहन से भी बढ़ के, क्योंकि देखिए हम लोग बहन का क्या रिश्ता था। 18 साल में शादी हो गई और पढ़ते पढ़ते ही हो गई। पढ़ाई में तो जानते कितना टेंशन होता है, ज़्यादा बातें नहीं, सीरियस हो के बस पढ़ते रहते थे। हाँ, बाद में जब अपने अपने ससुराल गए तो एक दूसरे को उल्टा ज़्यादा समझे, सुख दुख की बातें किए और साथ निभाए। लेकिन देवरानी में तो देखिए और ज़्यादा क्लोज़ रहे, साथ में रहे, सुख दुख के बातें किए, खाना बनाए खाए। मतलब सही बोलूँ तो बहन से भी ज़्यादा रिश्ता क्लोज़ था। कुछ भी अगर उसे प्रॉब्लम होती थी मेरे से डिस्कस करती थी, मेरे से मुझे अगर होता था मैं उससे करती थी। खाना पीना, मतलब कुछ लोगों को ना, सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, कुछ लोगों का ना हमारे रिश्ता देख के बहुत ज़्यादा जलन थी। मुंह पे ही बोलते थे कि दुनिया में तो बस एक तुम ही दोनों देवरानी जेठानी हो, और कोई देवरानी जेठानी है कहाँ। इस तरीके से, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कोई क्यों हमारे पीछे लग गया था, क्यों गलतफहमी की दीवार इतनी लंबी कर दी। मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड, वैसे मैं झूठ, हाँ, उनको जॉइंट फैमिली का मन तो था, लेकिन ये जो बोलेंगे वो बहुत कोशिश किए या उनमें बहुत समझदारी थी फैमिली को एक करने का, ऐसा नहीं है। जो भी उल्टा जो अगर मैं लेनी देनी कुछ की, खाना पीना या गिफ्ट वगैरह, तो सही बोलूँ देवरानी भी सेम चीज़। कई लोग कहते भी हैं कि भाई गिफ्ट तो सेम दी तो मतलब प्रॉपर्टी के मामले में वो इतना धोखा क्यों दे रही है, क्यों तुम्हारा ले रही है, इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि देखो, जब वो अगर 500 हज़ार 2000 का जो भी मैंने गिफ्ट दिया, अगर उसने भी वो मुझे रिटर्न किया है, जबकि मैं तो जॉब करती थी, देवरानी जॉब भी नहीं करती थी, देवर से लेके अगर वो सारा कुछ दी है, तो वो भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी। सही बोलूँ, मुझे उसके लिए बहुत अफ़सोस हो रहा है, बुरा लग रहा है कि भगवान को मानने वाला इंसान आखिर वो किसके बातों में आ गई। मुझे सही बोलूँ कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो हद से ज़्यादा, सही बोलूँ, जेठ जी यानी कि मेरे हस्बैंड को और मुझे मान सम्मान इज़्ज़त देती थी बहुत ज़्यादा। शायद एक छोटी बहन भी ना दे, और गलती भी अगर उससे छोटी मोटी होती थी तो सही बोलूँ सीधे कहती थी कि जैसे आप सोनी को डांटते हो, समझाते हो, वैसे ही बोल दिया करो, मैं ठीक कर लिया करूँगी। और दिमाग, सही बोलूँ, मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो भी सब्ज़ी बनाती थी या जो भी टेस्ट का, अगर उसने एक बार मेरे से पूछ लिया तो सेम टू सेम बनाती थी। मतलब और और मैं क्या बोलूँ, जो एक रिश्ता होना चाहिए। और घमंड, सही बोलूँ, बिल्कुल भी नहीं था। सुंदरता के मामले में अगर बोलूँ मैं, कई लोग मुझे बोले कि तुम्हारी सास इसलिए भी तुमसे नफ़रत करती थी क्योंकि देवरानी बहुत सुंदर थी। तो हो सकता है, लेकिन सही बोलूँ उसमें कभी मैंने घमंड नहीं देखा। अगर मेरे पास भगवान ने पैसे दिए थे तो सही बोलूँ, अगर मैंने पैसे का घमंड उसके सामने नहीं दिखाया, तो यकीन मानिएगा, भगवान के सामने बोल रही हूँ, उसने भी कभी सुंदरता में आके मेरे सामने कभी भी घमंड से कुछ भी नहीं बोली। और मुझे नहीं लगता है, भले लोग मुझे कान भरते हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सुंदरता में आके मेरे सास या ससुर के कान हम लोग के खिलाफ़ भड़काई होगी। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। लोग
को देखिए, जो लोग बोलेंगे मेरे सामने, मेरी तारीफ़ करेंगे और उसकी बुराई करेंगे, यही लोग करते आ रहे हैं। मैंने इसलिए 2 साल से सबका गैप ले लिया था, ताकि देवरानी के बारे में बहुत कुछ लोग मुझे 2 साल में बोल रहे थे। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी कि जितना नेगेटिव मेरे अंदर लोग बोलेंगे, वैसे मैं कान की कच्ची नहीं हूँ, और देवरानी को भी बोलती थी कि कभी भी कान के कच्चे नहीं बनना। लोग देख रही हो हमारे रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी अगर मेरे बारे में बोलेगा तो डायरेक्ट तुम मुझसे बोलना, और मैं भी अगर तुम्हारे बारे में बोलेगा तो मैं डायरेक्ट तुमसे क्लियर कर लूँगी। यही रिश्ता होता है, कोई भी, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, सास ससुर हो, माँ बेटी हो, गलतफहमी लोग दुनिया पैदा कर भी देते हैं, कभी कभी हो भी जाता है। और इसी फार्मूले के साथ हमने कई साल निभाए, कई साल। जॉइंट बिजनेस था, लेकिन फैमिली के मामले में सही बोलूं, एज ए लेडीज़ के नाते हम लोग ने कभी भी वो गलत माहौल करके हस्बैंड लोग के सामने नहीं रखे कि आज उसने मेरे साथ गलत किया, या देवरानी ने भी मेरा नाम नहीं लिया कि जेठानी ने, दीदी ने आज मेरे साथ गलत किया। ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्यों अपने अपने हस्बैंड को या सास ससुर को परेशान करते। बिल्कुल एक बहन की तरह जो होता है, ऊपर नीचे रहते थे। वो कहते ना, दूरी रह के और भी प्यार होता है, तो वही वाला हिसाब हो गया था। और दूर भी सही बोलूँ, मैंने कई वीडियो बनाया कि घर छोटा था और वो लोग भी ठीक से रह सके, और मेरा भी काम बिजनेस ज़्यादा चलने लगा था, रात भर में जग के काम करती थी, तो जिसके कारण बिना बंटवारे के, बिना एक चम्मच लिए हुए मैं ऊपर आ गई थी, और ऐसे ही ज़िंदगी रिश्ता चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले जो मैं थोड़ा सा स्टोरी बताई थी कि हुआ था मेरे फादर इन लॉ में छोटी सी प्रॉब्लम, और उसके बाद उसे कौन क्या बोला, और वो फिर मैं उसके बच्चे के बर्थडे में नहीं गई, और वो फिर दोबारा मेरे से ना बुलाने आई, ना फ़ोन पे उसने बोला। और मतलब मैं वेट करती रह गई। मेरे हस्बैंड बोले भी कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है, और तुम यहाँ परेशान हो, नहीं जा रही हो, गुस्सा कर रही हो, उल्टा जाओ उससे थोड़ा सा बात कर लो, मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो भी, अगर मेरे हस्बैंड ही क्यों ना मुझे बुरा भला कभी बोलते थे, या सास या ससुर होता है ना फैमिली में, कभी कुछ मतलब मेरे खिलाफ़ बोल दिए, गलत बोल दिए, तो मैं उससे बोल के मन हल्का करती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ पता नहीं, शायद ये सब होना था, 2 साल का ये ग्रह था, और मेरा या मेरे हस्बैंड का ये सब नुकसान होना था। तो बस वो उस निर्दोष को, सही बोलूँ तो एक जरिया बना दिए, जो एक घर की जंजीर कड़ी होता है ना, एक कड़ी से फैमिली को जोड़ के रखना। तो जो मेरा और देवरानी का जो रिश्ता था, जिससे कि हमारे फैमिली का एक तरह से मिसाली कह लीजिए, बिना कोई प्रॉब्लम का अगर फैमिली चल रही थी, तो वो एक तरह से देखिए उस दिन से टूट गया। और क्यों टूटा, तो शायद उसके पास जवाब होगा, मेरे पास जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो फिर उसके बाद ना उसने मेरे से बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, और रात हो गई जब मैं नहीं गई, तो प्रॉब्लम सोचिए बढ़ी नहीं। मैं हमेशा जब भी कुछ लाइफ में होता है तो दो तुरंत मैं डिसीज़न ले लेती हूँ, या तो अच्छा होगा या फिर यहाँ से बुरा होगा। अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ या तो अगर हम मेहनत करेंगे, ट्रीटमेंट सही से लेंगे, या तो यहाँ से हम ठीक हो जाएंगे, या क्या होगा, बिल्कुल ही ख़राब होगा। तो मैं उस टाइम भी सोच ली थी कि अब या तो रिश्ता यहाँ से, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा आया ही नहीं था प्रॉब्लम, और थोड़ी बहुत अगर आई भी थी सॉर्ट आउट हो गया था। तो मैं भी यही सोच के चल रही थी कि चलो अभी मैं भी परेशान हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी बोलने, और वो कभी अगर ऊपर आएगी तो अपने आप मैं बता दूँगी कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे के बर्थडे में क्यों नहीं आई, और तुमने, मैं मतलब उसको हक से डांटूँगी कि भाई तुम क्यों नहीं मुझे दोबारा बुलाई, तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया, और तुमको पता है तुम लोग की वजह से पापा मेरे से निकालने वाली बात बोल रहे हैं। और मैं उसको ऐसे समझाती
समझाती थी। कई बार मुझे कोई बोला भी था और कहीं इनडायरेक्टली पता भी चला था कि भाई तुम्हारी बेटी है और देवरानी के बेटा बेटी दोनों हैं, मतलब मेरे ससुर जी के पोता पोती दोनों हैं, तो क्या करेंगे, मतलब सारा प्रॉपर्टी उसी को दे देंगे। तो मैं वो चीज़ भी उसको समझाती थी, देखो लो कि देखो मैं बड़ी मम्मी हूँ और जेठ जी का लेके कुछ नहीं मिलेगा, और मेरा अगर बेटा नहीं है तो चिंता नहीं करो, मैं शौक़ से दूँगी। मैं तुम्हारे बच्चे को, बेटे को कभी ये समझी नहीं कि मेरा बेटा नहीं है, और शौक़ से दूँगी। लेकिन मेरा या तुम्हारे जेठ जी का दिल दुख जाए और बाप बेटे में प्रॉब्लम हो जाए कि भाई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, रिश्ता ख़राब होगा, वो चीज़ सब नहीं करना। और हम लोग को लेने देना अगर देते हैं तो, और फिर हम शौक़ से अपने बेटे को देंगे, क्योंकि घर में एक ही बेटा है। तो मैं समझ रही हूँ, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि मेरा जब दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था तो मैं भी मन्नत मांगी थी कि घर में, मतलब सही बोलूँ, जिस फादर ससुर जी ने मुझे घर से निकालने वाली बात बोली, मैं कई मंदिर गई हूँ, कई कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ, और उनके वंश के लिए मैंने प्रार्थना किया, और मेरे थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन देवरानी के हो सकता था। तो कंसीव होने से पहले भी मैं प्रार्थना करती थी कि मैं ये नहीं कहती थी कि उसका बेटा हो जाए, सही बोलूँ, मैं ये प्रार्थना करती थी कि भगवान, मेरे ससुर जी के सबके दोस्त के पोता हो गया है, मेरे ससुर जी का भी वंश चला देना। और सही बोलूँ, देखिए भगवान ने दिया भी, लेकिन कहाँ किसकी नज़र लग गई बिल्कुल पता नहीं चला, और उस दिन से बिल्कुल ही आना जाना बंद हो गया। और बस यही कहूँगी कि ये सब की वजह से मैं तो इतना नहीं टूटी, मैं धीरे धीरे संभाल लेती। और मेरा वही था कि अगर बीच बीच में प्रॉब्लम होता भी था तो त्यौहार आए, ऐसे ही जैसे मैं अभी मिठाई बना रही हूँ, त्यौहार होता था तो वो सब फिर मिलके ही करते थे, आना जाना होता था। तो मुझे लगा कि इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, थोड़ा गैप दे देते हैं, और जब तीज त्यौहार आएगा तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे। एक और भी बहुत बड़ा उसी जून और ये सितंबर में होता है ना, गणेश पूजा, जो लास्ट हम लोग मतलब एक तरह से देखिए लास्ट ही, उसके बाद बिल्कुल भी बात उत नहीं होती है। बात तो खैर मेरी सोचिए कोई भी बहस देवरानी से नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई। हाँ, एक प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ था, अगर मैं वो डिस्कस करने लगी तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, तो वो मैं कभी और बताऊँगी। लेकिन हाँ, मेरे साथ भी बहुत मेजर प्रॉब्लम, मैंने भी मान लीजिए कुछ बोला और सामने से भी बोला, तो मैंने बोला ना, एक ही बस ये फार्मूला तरीका मेरे लाइफ में था कि भाई अपने आप को भी मैं माफ़ करती थी कि चलो जो भी बोला मैंने गुस्से में बोला, और सामने वाले भी, और जाके अगर बड़े होते थे तो प्रणाम कर लेती थी, और छोटे हैं तो गिफ्ट लेनी देनी जो भी है वो सब कुछ अपना चलता था। तो मैं इसी भरोसे में थी कि रक्षाबंधन होगा या गणेश जी का पूजा होगा तो पहले की तरह आना जाना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसकी वजह से अगर मान लीजिए गणेश पूजा में हम बुलाए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रही हूँ, गणेश पूजा में बुलाए तो फिर भी मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ था। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिमाग क्यों ख़राब हुआ, मैं क्यों परेशान हुई, इस वीडियो में बस मैं थोड़ा सा मैसेज दे देती हूँ। इसमें भी मेरे सास ससुर देवर या देवरानी का हाथ इतना नहीं था जितना मैं परेशान हुई, और मैं क्यों यूट्यूब पर इतना सफाई देती थी, क्यों बोलती थी, क्यों मैं कहती थी कि मेरे साथ ये हुआ, ये वो हुआ। ये गणेश जी के पूजा के टाइम पे ही हुआ था, और काफ़ी कुछ सिलसिला चलते रहा, तो वो सब मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, देखिए एक तरफ गणेश जी का पूजा हो रहा है, मैं प्रसाद भी बना रही हूँ, और एम्स में भी जा रही हूँ, अपना भी टेस्ट करा रही हूँ, हस्बैंड का भी करा रही हूँ, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम निकल रहा है। तो मैं, चाहे मेरी देवरानी हो, चाहे आप लोग जो भी हो,
अपने रिलेटिव के साथ अगर गलत कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि गलत फहमी के शिकार होके अपनों के साथ इतना भी कोई भी गलत मत करो कि वो इतना सुंदर दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और इलाज ना कराए। और मतलब सही बोलूँ, उस दिन से मेरे हस्बैंड यानी कि हाँ, मेरे हस्बैंड मतलब अपने फैमिली को बहुत ही मिस करते हैं। जो खाना पीना आना जाना सब कुछ होता था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर हस्बैंड इलाज कराना बिल्कुल ही मना कर दिए। सही में वो 3 साल से मतलब बिल्कुल भी इलाज ही नहीं करवाए अपना, 3-4 साल हो गए। और भी कुछ ऐसे पहले हुआ था तो जिससे प्रॉब्लम चल ही रही थी। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम तो देखिए, आपने कहानी 2-3 वीडियो सुना होगा, बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं और बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ।